नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। कोरोना काल में इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि हेल्थ सेक्टर को मोदी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ खास मिलेगा। मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है और इसे 94,000 से 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। वहीं आम बजट आने के बाद डॉक्टरों में काफ़ी खुशी देखने को मिली है। डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि पूरे भारत में डॉक्टरों में खुशी की लहर है क्योंकि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर के बारे में सोचा और 135% बजट का इजाफा किया। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार के इस बजट से देश के हर एक नागरिक को फायदा होगा। भारत का बजट पेश होने वाला था और जब हमने सुना कि हेल्थ सेक्टर को इतना बड़ा एक जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दिया गया है बजट में, तो हम बहुत खुश थे। हमारे पूरे डॉक्टर की जो कम्युनिटी है भारतवर्ष की, वो बड़ी खुश है क्योंकि जो हेल्थ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरी कंट्री के लिए। और अब देख रहे हैं कि इसको 2 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले जीडीपी का 1% के अराउंड था, 2% से ज़्यादा हो गया है, जो कि बड़ा ही एक सराहनीय कदम है। तो वहीं सिंगू बॉर्डर पर ना तो इंटरनेट चल रहा है और ना ही पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन बावजूद इसके यहां आंदोलनरत किसानों को पानी की कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि किसानों ने यहां आरओ प्लांट ही लगवा लिया है। किसानों का कहना है कि हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी ओर किसानों को हरियाणा के साथी किसानों के यहां से दूध लस्सी भी मुहैया कराई जा रही है। यही नहीं, किसानों ने कहा कि उनके पास अभी लगभग 6 महीने का राशन मौजूद है। ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਰੇ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ। ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰ ਕਰਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। वहीं 26 जनवरी को हुई हिंसा की घटना के बाद सिंगू बॉर्डर पर किसानों को हटाने पहुंचे गांव वालों ने किसानों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद से यहां एक बार फिर किसान एकजुट हो गए हैं और सिंगू बॉर्डर पर दुगनी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉली बॉर्डर्स पर पहुंची, जिनमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों से सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आना लगातार जारी है। यहाँ पर किसानों ने कहा कि जब तक हमारे तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, वो वापस नहीं जाएंगे और किसी भी हाल में वो सरकारी तंत्र से डरने वाले नहीं हैं और वो अपना आंदोलन शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से जारी रखेंगे। तो वहीं किसानों की तादाद अचानक बढ़ने के बाद अब सिंगू बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती देख और भी ज्यादा लंगर लगने शुरू हो गए हैं। नए टेंट लगाकर लंगर का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं लंगर के लिए राशन और दूसरे सामान का भी लाया ले जाना शुरू हो गया है। बताया जाता है कि किसान कम हो रहे हैं, लेकिन आप लंगर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, हमारे यहाँ तो देखने में ये आया कि हमारे किसान भाई और ज़्यादा जोश और खरोश से आ रहे थे और इसी बना पर लंगरों की थोड़ी कमी हो रही थी। इस बना पे हमारे मलेकोला पंजाब वालों ने, मुस्लिम भाईचारे ने पहले तो 2 लंगर चल ही रहे थे और 1 लंगर और लगा रहे हैं। समझ गए, ये अपने भाइयों की तादाद में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए, खाने वगैरह की, कुछ रहने सहने की, इस बिना पे हम बढ़ा रहे हैं। पहले यहाँ पर आदमी ज़्यादा दिक्कत है, किसान, अब महिलाएं भी किसान आ रही है। हाँ बिल्कुल, खास करके हमारी हरियाणा की बहनें और बच्चियाँ हमारी पूरे जोश और खरोश से आ रही हैं और पंजाब से भी आ रही हैं और सूबों से भी आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेस है, ज़्यादा कट बढ़ रहे हैं। भीड़ बढ़ने की वजह से, बिल्कुल भीड़ बढ़ने की बिना से हम लंगर लगा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली एम्स में अस्पताल प्रशासन की तरफ से 3 फरवरी को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज एम्स प्रशासन की तरफ से एक रैली भी निकाली गई। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप की रैली में सीआरपी के जवान और आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए और लोगों से यही अपील की गई कि लोग 3 फरवरी को होने वाले मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में आकर अपना रक्तदान करें। रक्तदान शिविर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि एम्स प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। स्पेस बनने दो थोड़ा सा।
हल्का स्पेस बने दो बाबू, पीछे को हल्का हल्का हो जाए। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ब्लड बैंक द्वारा की जा रही है। पिछले साल भी हमने इसी ड्यूरेशन में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया था और सिमिलर चीज़ इस साल हो रही है। इसका बेसिक पर्पस जो वॉकाथन है उसका बेसिक पर्पस जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करना है अमंग पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड के रक्त ही जीवन है और रोगियों को जब जो है रक्त की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे किसी बीमारी की वजह से हो, तो इमरजेंसी में रक्त की आवश्यकता होती है और रक्त जो है वो वॉलंटरी डोनेशन से ही आ सकता है। तो वहीं राजधानी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 के डेफिनेट क्योर में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 2000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। कैंप से संचालक डॉक्टर राज ने बताया कि दिल्ली में यह अलग तरीके का कैंप है क्योंकि इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैंप दोनों शामिल हैं। डोमेस्टिक कैंप 30 से 40 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है और वहीं इंटरनेशनल कैंप की बात करें तो वो लगातार मरीजों से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने का भी काम कर रहे हैं। और आज जो भी व्यक्ति कैंप में आ रहा है उन लोगों की स्वास्थ्य जांच कर जो भी बीमारी है उसकी दवाई बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। जो कैंप है हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों है। तो हम डोमेस्टिक यानी कि जो 25-30 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हमारे पेशेंट हैं जिनको ज़रूरत है फ्री मेडिसिन की, फ्री कुछ चेकअप है, जैसे ईसीजी हो गया, बोन मैरो डेंसिटी हो गया, सीबीसी हो गया और आपका आरबीएस हो गया और यूरिक एसिड हो गया और फ्री आई चेकअप हो गया और ऑर्थो के कुछ टेस्ट हैं। तो ये सारे टेस्ट हमने फ्री किए हैं और प्लस में हम इनके लिए इनको मेडिसिन भी दे रहे हैं। पर्पज़ यही है कि जो कोविड के एरा में लोग अपने घर पे बैठे थे, अब काफ़ी चीज़ें ड्यू हैं, लोग अपने हेल्थ स्टेटस को जानना चाहते हैं दोबारा, तो हम कुछ चेकअप एडवांस, कुछ बेसिक चेकअप करवा रहे हैं और लोगों को दोबारा मतलब जो चीज़ करनी चाहिए उसके प्रति एक सेंसिटिविटी ला रहे हैं। तो ये मेन पर्पस है। लोग आएंगे, उसको फिर हम आगे देखेंगे किस प्रकार से उसका इलाज किया जाए। जैसे कि हम लोग सर्जन हैं तो हम बेसिकली असेसमेंट करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए आगे। प्रोटोकॉल ऑफ्थैल के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, सभी डॉक्टर्स हैं, सब अपना अपना बताएंगे आगे क्या करना चाहिए। वहीं द्वारका के महारानी इंक्लेव में बीती रात सरेरा एक ट्रांसपोर्टर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई। वारदात के बाद जहां इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, वहीं इस घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। दरअसल मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये घटना किसी रंजिश के कारण नहीं हुई है बल्कि पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में पुलिस की मिलीभगत से काफ़ी समय से नशे का खुला कारोबार चल रहा है और कॉलोनी में जहां तहां आकर लड़के नशे का सेवन करते थे और इसी बात का विरोध मनोज और स्थानीय लोग कर रहे थे और इस बात की जानकारी उत्तम नगर थाने के बीट इंचार्ज को दी गई थी। अपराधियों ने शिकायत से नाराज होकर हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो मृतक के जानकार सोहन कुमार झा का कहना है कि आरोपी इस बात से पूरी तरह तसल्ली रखते थे कि वारदात के बाद कुछ नहीं होगा। वह इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की धरपकड़ में जुड़ गई। तो वहीं साउथ दिल्ली के तिगड़ी थाने की पुलिस टीम ने रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमर अली और जेनुअल अमर के रूप में की गई है। दोनों आरोपी यूपी के बदायूं जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि देर रात चोरी की वारदातों को अंजाम देने के कई मामले सामने आए थे, जिसमें चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर 230 ट्रैक सूट चोरी कर लिए थे, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार से मिली शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र के तहखंड इलाके में एचडीएफसी एटीएम पर चोरों ने धावा बोल दिया और एटीएम को काटकर लाखों रुपए उड़ाकर ले गए। रात के अंधेरे में चोरों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर उसमें से तकरीबन 17 लाख रुपए लिए और फरार हो गए। वहीं शातिर चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर काला स्प्रे लगा दिया था ताकि चोरी की वारदात सीसीटीवी पर कैद न हो सके। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। ये 1-2 दिन पहले आए थे शिनाख्त करने, मतलब रैगी करने 2 दिन पहले आए थे। तो हमने देखा कि रैगी कर रहे थे, तो हमारा एक ताऊ का लड़का है विनोद, वो उनको देख के वो चले गए उस दिन परसों। तो उससे वो अगले दिन आए, तो हमें लगा ये गाड़ी चोर है। तो हमने कंप्लेंट करी, नहीं अपनी गाड़ियों की वो बेल वगैरह लगा दी थी। तो उससे अगले दिन आए, तो मैं 4 बजे उठा, तो मैंने देखा था यहाँ पे कटा हुआ है सारा कुछ।
और ये इस तरीके से उसमें जो भी था कैश था वो सब निकाल लिया था। कितनों का कैश था? अब ये तो बैंक वाले ही बताएंगे कितने पैसे फिर भी थे। कुछ अंदाज क्या बता रहे हैं? उस दिन कैश डला था सैटरडे को, हाँ हाँ एक दिन पहले कैश डला था। हाँ। अब वही कैश होगा जो भी होगा वो बैंक वाले बताएंगे। वहीं दिल्ली के शादरा जिले के कृष्णानगर इलाके में बाइक सवार युवक को एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की वजह से आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसकी जानकारी युवक के परिजनों को दी। वहीं बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले की सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। कार वाला ये पहले से ही है ना, लोगों को पीछे से ही उड़ाता हुआ आ रहा था। मतलब पहले से एक्सीडेंट कर दिए इनने। जो एक्सीडेंट करे थे वो बंदे और जो मेरा भाई था वो आगे जा रहा था, ये पीछे से आ रहे थे। जो मतलब जिन्हें पहले उड़ा के आया था ये, इनने आगे जाके गाड़ी स्पीड में थी, साइड मार दी, उनका एक्सीडेंट हो गया। जो पीछे आ रहे थे वो जानने वाले निकले मेरे भाई के, तो वो उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मोंगा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके उसने क्या नाम है एडमिट करने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये इमरजेंसी केस है, इसे हेडक्वार ले जाओ। तो जब तक हेडक्वार लगा उसकी डेथ हो चुकी थी वहाँ। क्या हुआ भैया, कैसे हुआ उसकी? रात 11:30 का वाक़या है। रात 11:30 का वाक़या है जब इसका एक्सीडेंट हुआ था। जब से पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने बहुत अपील कर रहे हैं, बहुत बार उनसे गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे वो लोग। कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे पता लगा आप लोगों को? हम लोगों को ये है, इस गली में कोई मतलब 7 के लड़के रहते हैं। मतलब उधर जा रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने, अक्सर आदमी रोक ही लेता है देखो कौन है, तो उन्होंने देखा अपनी गली गए तो वो उठा के भागे, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट नहीं करा। फिर वो बेचारों का गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ, फिर वो गोद में ले गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।